आज से तकरीबन 3 हफ्ते कबल ब्रिटिश कश्मीरीज़ ने एक बड़ा मार्च किया था जो शुरू हुआ था हाइड पार्क से, और यहाँ से गुज़रते हुए यहाँ से चंद मिनट के फासले पर जो पाकिस्तान हाई कमीशन है वहाँ पर वो मार्च जाकर अपने मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान के सामने रख कर पीसफुली ख़त्म हो गया था। लेकिन जब वो मार्च यहाँ से उस दिन गुज़र रहा था तो बाज़ लोगों ने, जब मैं एग्जैक्टली इस स्पॉट से गुज़र रहा था तो उस वक्त जब मैं ड्यूटी कर रहा था, अपनी जॉब पर था, रिपोर्टिंग कर रहा था, और वहाँ पर जो तकरीबन 3 लोग थे जिन्होंने आके सबसे पहले मुझे यहाँ पर उन्होंने पीछे से मारा, और उसके बाद उन्होंने मेरे आगे गए, और उसके बाद उन्होंने बाज़ जो मुझसे सवालात किए, बाज़ उन्होंने ऐसे अल्फाज अपनी वीडियोज़ में कहे जिनको रिपीट नहीं किया जा सकता। और ये वाक़या जो हुआ उसके बाद वो वीडियोज़ आलमोस्ट जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा। उन लोगों ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया सोशल मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पर वो वीडियोज़ वायरल हुई, और तकरीबन 3 से 4 दिन तक वो ना सिर्फ वीडियोज़ पूरी दुनिया में चली बल्कि उन वीडियोज़ का एक बहुत बड़ा एक पर्सनल और एक सोशल उसका एक इम्पैक्ट है जो आया भी है और बहुत लंबे अरसे तक आता रहेगा। मैंने आज तक यहाँ तकरीबन अपने 25 साल जो जर्नलिस्टिक करियर है उसमें आज तक हमेशा यही कोशिश की है कि सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ इवेंट्स को रिपोर्ट किया जाए और अपने आप को रिपोर्ट ना बनाया जाए, अपने आप को न्यूज़ में ना लाया जाए, बल्कि हमेशा कोशिश रही है, और यही हमारी जियो की ट्रेनिंग भी है कि एक रिपोर्टर का फोकस न्यूज़ के ऊपर होना चाहिए, ना सिर्फ कि उसकी अपने हवाले से उसको कोई किसी हवाले से ख़बर बने। ये बहुत सारे दीगर जो आलमोस्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी भी यही कोशिश होती है, लेकिन कभी कभार रिपोर्टर्स ख़ुद न्यूज़ बन जाते हैं जब वो बनना भी नहीं चाहते। उस दिन जो हुआ वो मेरे साथ भी इसी तरह का हुआ, और ज़रूरी ये है उस वाक़े के बारे में बताना कि वो हुआ क्या था, कौन लोग उसमें मुलव्वस थे, और ये कि उसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ। और बुनियादी बात यह है कि वो एक फ़ेक न्यूज़ की बेस पर, एक फ़ेक नैरेटिव की बेस पर सारी बात शुरू हुई। जुलूस के यहाँ पहुँचने से कबल अगर आप पीछे देख सकते हैं तो यहाँ से तकरीबन 1 मिनट पहले एक नौजवान, एक बहुत कम उम्र का एक नौजवान मेरे पास आया, और उसने ये कहा कि जियो न्यूज़ ने फ़ेक न्यूज़ चलाई है और जियो न्यूज़ ने कश्मीरियों को दहशतगर्द कहा है। मैंने उनसे पूछा कि जियो न्यूज़ ने कहाँ पे ये किया। उन्होंने कहा कि जियो न्यूज़ ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये ख़बर लगाई है। उन्होंने जब वो वेबसाइट निकाल के दिखाई तो वहाँ पर ऐसी कोई ख़बर नहीं थी, जो जियो इंग्लिश की वेबसाइट। तो मैंने पूछा उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के पुलिस चीफ़ की जियो ने एक कोई ख़बर लगाई है जिसमें उन्होंने आर्म्ड ग्रुप्स के हवाले से ऑपरेशन की बात की है। मैंने उनको बताया कि ये जियो नहीं कह रहा, ये जो आज़ाद कश्मीर के जो पुलिस चीफ़ हैं ये उनकी एक स्टेटमेंट है जो जियो ने भी पब्लिश की है, और मुख्तलिफ जो कश्मीरी और पाकिस्तानी पब्लिकेशन हैं, वेबसाइट्स हैं, उन पर ये रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा नहीं ये जियो ने कहा। मैंने कहा जियो ने छापी है, लेकिन यही ख़बर अगर आप गूगल करें आपको मुख्तलिफ दीगर पब्लिकेशन में भी और टीवी स्टेशन पे भी जो एयर हुई है ये ख़बर है। तो उनको मैंने समझाया कि ये जियो की एडिटोरियल पॉलिसी नहीं है, ना ही जियो कश्मीरियों के बारे में ऐसा ख्यालात रखता है, ना ही कश्मीरी ऐसे हैं और ना ही इस तरह की बात। और मैंने उनको ये भी समझाया कि ये ख़बर लिखने का ये तरीका होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये जियो की एडिटोरियल पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि आपने ये ख़बर शेयर भी की है। मैंने कहा मैं दिन को बहुत सारी ख़बरें शेयर करता हूँ, ये मेरे व्यूज़ नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर पुलिस चीफ़ का बयान है और वो इसको ऑन कर रहे हैं। ये और ना ही कि किसी भी ख़बर जो पब्लिश हुई है उसमें किसी को दहशतगर्द या मिलिटेंट या किसी को इस तरह की कोई बात कही गई हुई, ये बात वहाँ पर ख़त्म हुई। और फिर तकरीबन 5 मिनट के बाद वहाँ पर वही नौजवान, और अब की बार उसके साथ तकरीबन 3 से 4 और लोग थे जिनको वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि जिनमें से मैं यहाँ से गुज़र रहा था और सबसे पहले मुझे इम्पैक्ट उस वक्त फ़ील हुआ जब मेरे जो बाएं साइड पे पीछे कोई चीज़ आकर टकराई, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। और फिर एक शख्स सामने आया जिसने पहले मुझे राइट मेरा शोल्डर था, मैं उस तरफ जा रहा था, पहले मुझे पीछे से मुक्का मारा और फिर फ्रंट से आके उसने एक बार पुश किया। उसके बाद उसने कहा कि वही बात जो एक नौजवान आया था मेरे पास, वही बातें रिपीट करते हुए कि ऐसी बातें जियो ने कहीं और मुख्तलिफ पाकिस्तानी मीडिया। और इसके बाद वो ज़्यादा बातें करते रहे कि पाकिस्तानी मीडिया ये बातें क्यों कर रहा है। मैंने उनको कहा कि पाकिस्तानी मीडिया का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो अपनी जॉब कर रहा हूँ, और जितना भी हमारे पास फ्रीडम है उस हवाले से हम जो कश्मीरियों का ख़ास तौर पर बरतानिया में होने वाले जहाँ पर जो प्रोटेस्ट हैं, जो मैंने पूरी कैपेसिटी में पूरी कोशिश की है कि उसको कवर किया जाए। ये बात हो ही रही थी। इस वक्त तकरीबन 2 से 3 और लोगों का ग्रुप आया। वो जो पहला ग्रुप तो चला गया, फिर वहाँ पर उन्होंने इस पूरे अरसे में जो
ये बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़र्स थे, जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जो दीगर कश्मीरी ग्रुप्स थे बहुत सारे, उनके साथ उन्होंने बहुत कमेंडेबल जॉब की। और उन्होंने जब दूसरा ग्रुप आ गया तो उस वक्त एक बहुत ही हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट हो गई और तकरीबन 15 से 20 लोग एक साथ, वो ना सिर्फ ये जाने बगैर के मामला क्या है, वो ये ख़बर चल पड़ी कि कोई जियो ने ये कर दिया, दहशतगर्द कह दिया, और वो सारे लोग मेरे ऊपर हमला करके फ़िज़िकली वो असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर जो ऑर्गेनाइज़र्स थे वो बीच में आए और उन्होंने आकर इस बात को यकीनी बनाया कि जो मुझे फर्दर किसी भी किस्म का वहाँ पर हार्म न हो। ख़ास तौर पर जो ऑर्गेनाइज़र्स थे उन्होंने बहुत एक उनके लिए एक मुश्किल सिचुएशन थी कि वो उन कितने बड़े हजूम को उनको काबू करना, लेकिन उन्होंने रोका। और फिर उन्होंने जाकर पुलिस थी, पुलिस को भी बुलाया, और पुलिस आप देख सकते हैं कि वो जो रोड की उस साइड पर, वहाँ से भी वीडियोज़ वायरल हुई। मुझे पुलिस उस साइड पर ले गई जहाँ पर पुलिस ने कहा कि आपका इस वक्त जो सिचुएशन हो गई है, इस मार्च में ठहरना आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए रिस्क है, और ये कि वो जो लोग आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बताना इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि जो उस वक्त जो बाद में जो नौजवान आए और उन्होंने आकर वहाँ पर जो गालम गलोच किया और जो उन्होंने फ़ेक न्यूज़ को बुनियाद बनाकर, फ़ेक नैरेटिव को बुनियाद बनाकर जो उन्होंने एक पूरी कैंपेन चलाई, वो वीडियोज़ हैं जो सबसे जो वायरल हुई। जो उससे पहले जो इंसिडेंट है वो वीडियोज़ तो किसी ने नहीं देखी। लोगों ने वीडियोज़ वो देखी हैं जो इस जगह पर होकर बाज़ लोग हैं जो वहाँ पर उठाकर मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जो उन्होंने बातें की वो वीडियोज़ हैं जो एक्चुअली सोशल मीडिया पर उस वक्त भी वायरल हुई और आज तक चल रही हैं एक फ़ेक न्यूज़ की बुनियाद पर। उनमें से एक शख्सियत हैं जिन्होंने बाद में, जिनको जब एहसास हुआ कि एक्चुअली उन्होंने जो बातें की थी उनकी बुनियाद वो नहीं थी जो उनको बताया गया था, उस पर उन्होंने एक अपनी तरफ से एक एफ़र्ट भी की। उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन, एक अपॉलॉजी भी इशू की और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि वो जो कुछ भी हुआ वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन उससे अलावा जो आज तक जो सोशल मीडिया पर जो इम्पैक्ट उसका आया है वो बहुत सवेयर है, और शायद मेरे पूरे जर्नलिस्टिक कैरियर में इस लेवल की जो सोशल मीडिया ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया एक फ़ेक न्यूज़ को बुनियाद बनाकर, वो इससे पहले मैंने नहीं देखा। इस तरह के मुख्तलिफ जो प्रोटेस्ट में न सिर्फ ये कि ख़ास तौर पर 2014 में जब जियो के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब को अटैक किया गया था, उसके बाद भी फ़िज़िकली यहाँ लंदन में मुझे कई दफ़ा मार पड़ी। मुख्तलिफ दीगर आज से 3 साल कबल इन टोटल जो अगर मैं काउंट करूँ तो तकरीबन 15 से 20 इंसिडेंट्स हैं जो पुलिस को मैंने रिपोर्ट किए जिसमें फ़िज़िकल वायलेंस हुआ है। ये पाकिस्तान में शायद कम होता है, लंदन में ज़्यादा होता है, इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारी फ्रीडम्स भी हैं। वायलेंस की फ्रीडम तो नहीं है, लेकिन ये जो जॉब ऐसी है कि इसमें इस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं और एक रिपोर्टर को तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया, जो अनवेरीफाइड न्यूज़ है, जो एक सोशल मीडिया के ज़रिए से उसकी अकाउंटेबिलिटी के बगैर, जो किसी एडिटोरियल चेक, किसी फ़िल्टर के बगैर और किसी मॉनिटरिंग के बगैर जो ख़बरें चल रही हैं, उसका जो जर्नलिस्ट हैं और जो प्रोफेशन में जो लोग काम करते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस उनके लिए मुश्किलात हैं। ये जो मुश्किल जो मेरे साथ पेश आई वो बहुत सारे जो दीगर पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स हैं उनके रिपोर्टर्स के साथ भी यहाँ पर होते हुए देखा है कि लोगों का रिपोर्टिंग और एडिटोरियल के हवाले से तो एक जस्टिफाइड एंगर ज़रूर हो सकता है कि उनको एक मीडिया से, यहाँ BBC से बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट है, स्काई से कंप्लेंट है, CNN से कंप्लेंट है, जियो से या दीगर चैनल से लोगों का कंप्लेंट होना उनका राइट बनता है। लेकिन फिर उसमें जो बाज़ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं और एक बिल्कुल डिफरेंट रंग में पेश करके वो रियल लाइफ रिस्क सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और जो ओवरऑल जो कश्मीरियों का जो प्रोटेस्ट था वो पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल था। जो नेगेटिव इम्पैक्ट है पूरे प्रोटेस्ट की वजह से, तकरीबन एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है उसके मुताबिक तकरीबन 5000 से ज़ायद लोगों ने पीसफुल मार्च किया। उनके जो डिमांड्स थी वो बहुत उनने पीसफुल अंदाज में पेश की, लेकिन सिर्फ 3 से 4 लोगों ने जो वहाँ पर उस दफ़ा और उसके अलावा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो सीन्स क्रिएट किए हैं, उसका जो कोई भी जो पीसफुल मूवमेंट हो, जो कोई सी भी जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो, उसमें जब चंद एलिमेंट आकर बग़ैर वेरिफिकेशन के और इस तरह का जब माहौल क्रिएट करते हैं तो वो एक पूरा एक जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट आया। और ये उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि अदरवाइज़ एक बड़ा सक्सेसफुल और एक अच्छा मार्च था जिसमें लोग जो आम जो अपने रिश्तेदारों के हवाले से अपने एरिया, अपने जो एरिया ऑफ ओरिजिन है उसके हवाले से अपने कंसर्न्स और अपना प्रोटेस्ट
रिकॉर्ड करा रहे थे, लेकिन एक ऐसी बात ने उस पूरे प्रोटेस्ट को ओवरशैडो कर दिया, डोमिनेट कर दिया कि जो होना ही नहीं चाहिए थे और जिसकी बुनियाद फेक न्यूज़ थी।